किसी हम प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे सिटी स्टेट में बने, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है। क्यों जीते चुनाव? 3 रीजंस जो केजरीवाल चुने, बताइए। दिल्ली में पहली बार, दिल्ली में पहली बार, दिल्ली छोटा सा शहर है, बिजली नहीं मुफ्त पानी, देखिए नहीं वो एक अहम हिस्सा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन बैकग्राउंड था नहीं, लेकिन उसमें मुफ्त का जो वादा, चुनावी वादा था, वहीं से तो जोर पकड़ा। तो लेकिन जन स्वराज टिका हुआ था। प्रशांत किशोर कह रहे थे हम हम एक भी फ्री भी का वादा नहीं, तो वही मैं कह रही हूँ, इसको फर्क है दोनों में, ये फर्क है। मेरा कहना है कि प्रशांत किशोर को हम बूंदी ये फर्स्ट, क्या प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में 5 साल बाद रहेंगे? अगर रहे और कोशिश करें, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन स्पेस एक तरह से बिहार में ओपन हो सकती है अगर प्रशांत किशोर। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से शुरू हुए थे, लेकिन जब चुनाव आया ना, पार्टी उन्होंने बनाई, उसके बाद फ्रीबीज के वादे किए थे, नहीं किए थे, लेकिन उसके दम पर उनको बहुत बहुमत मिला। और वहां वो कह रहे थे नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, लोग मेरे साथ आए, अच्छी बात है ना, पर कॉन्फिडेंस हिल गया ना बीच आते आते। दलित जिन पर ये जंगल राज का ये भूत एक तरह से सवाल, जंगल राज आए, अगर तेजस्वी आए तो जंगल राज आएगा, ये जो चला था ना, अब तेजस्वी यादव को नहीं, ये तो आजीवन चलेगा अब। वो उनका ये मैंने गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा था कि लालू राज में जो हुआ वो आप कब तक तेजस्वी पर थोपते रहेंगे? लेकिन वो वर्क करता है, वो वर्क करता है। तेजस्वी और अखिलेश को भी एक तरह से टारगेट किया गया था कि समाजवादी पार्टी आएगी तो बाहुबली आएंगे, लेकिन उन्होंने लोकसभा में पिछली बार दिखाया और लगातार कोशिश कर रहे। उन्होंने डीपी यादव जैसे बड़े नेता को संभल से ड्रॉप किया था 2012 में, तो उन्होंने कोशिश की। यहां मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने अगर हिम्मत दिखाई होती है तो कहते हैं बस इस बार कोई बाहुबली नहीं, आपको कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन बाहुबली अक्रॉस पार्टीज है, अक्रॉस पार्टीज है, तो मुझे नहीं लगता वो एक एस्पेक्ट है। वो जो जंगल राज का बैगेज है ना, वो तेजस्वी यादव नहीं शेड कर पा रहे। तो कैसे करेंगे वो? और वही ऐसे ही रहेगा। नहीं, यादव उनकी तरफ आ भी रहा है। अगर आप 38% पे देख रहे हैं, उनके पास वो कंसोलिडेटेड है, वो नहीं शिफ्ट हुआ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये चुनाव लोग कह रहे हैं नीतीश जी का शायद आखिरी चुनाव है। अगर आखिरी चुनाव है तो नीतीश जी के बाद क्या बीजेपी, जिसका अभी तक एक भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया बिहार में, क्या पहली बार अब बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकेगा या नहीं? वो चाहते हैं आपको गौरव सावंत बता दे, वो आप चाह रहे हैं कि माया शक्ति बता दे, अंजना कश्यप बता दे, और ये देखिए ये तो उनका है, उन्होंने अपना एक दरवाजा पैर में घुसाया है। तो मैं पूछ रहा हूँ, तो पूछना आपको जाके नेता में बोला था उन्होंने, अमित शाह जी ने। पर नहीं, जो अंजना कह रही है कि बटा है, मुझे भी लगता है पूरा बटा है राजनीति में। तो AIMIM अपने आप से 3 सीटों या 4 सीटों पे अभी लीड नहीं कर रहा, तो मुसलमान का वोट एक बटा है। मैडम ये इसीलिए क्योंकि ये गलत एनालिसिस नहीं जाना चाहिए। AIMIM ऐसी सीटों पर लड़ा है जहां त्रिकोणी और चौतरफा लड़ाई होती है। जब उस तरह से होती है, यू ओनली नीड 27-28%। नहीं, नो, आपका एनालिसिस गलत है। सभी जवाब दे सकते हैं सर। ये जो अभी बात हम कर रहे थे प्रशांत किशोर की, जो प्रोफेशनल पॉलिटिकल अभी तक पार्टी हैं हमारे देश में, जो चुनाव लड़ी हैं, सब वही पार्टियां हैं। ऐसे लोग आज के माहौल में जब हम क्राइम, बेरोजगारी, बहुत सारी बातें करते हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर एक चुनावी मैदान में आते हैं एक नई ताज़ी हवा की तरह, क्या ऐसे लोगों को वाकई आना चाहिए और इनको मतलब इस तरह से मेरे ख्याल से आना चाहिए, रहना चाहिए? इट्स अ लॉन्ग शॉट, मतलब उसमें समय लगेगा। ये एक चुनाव टू सेकंड चुनाव इस तरीके से नहीं होगा। पार्टी बिल्ड करने के लिए समय लगता है, आपको अलग अलग तरीके से उसमें ये काम करना पड़ता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ द ग्रेट काशीराम का। काशीराम 15 साल तक बामसेफ बनाते रहे, उसके बाद BFP नहीं, लेकिन BSP फर्क है, उसमें और फर्क है। उनको एक सोशल बेस था, एक इंडियन पॉलिटिक्स में केवल प्रोफेशनल मैनेजमेंट से चुनाव नहीं होती, आपको एक एंकर सोशल, खास करके हिंदी हार्टलैंड पॉलिटिक्स में। नहीं तो आप कह सकते थे कल मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैंने 500 करोड़ बनाए, आई एम अ स्टार्टअप, आई विल बिल्ड अ पॉलिटिकल स्टार्टअप। इट्स नॉट पॉसिबल। अरविंद केजरीवाल इज अ रेयर एक्सेप्शन because he did it in Delhi, which is a city state, very urban. To an extent, which you have has to give no caste him allegiance. to a credit you have to give him. He also spread to Punjab. That's why. No, don't say this. आशुतोष को अगर आशुतोष गुप्ता लिखना पड़ा चुनाव के पहले, तो डोंट से कि कास्ट एलिजेंस नहीं है, और हर जगह आशुतोष का कास्ट मुझे पहली बार दिल्ली के चुनाव में पता चला। वन मोर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना नाम लिया। एक सेकंड आतिशी ने अपना नाम छोड़ा, मालिना का छोड़ा है उन्होंने। अब एक नया एंगल मैं ला रही हूँ चुनाव में, साहिल के साथ शुरू करते हैं। डिफिकल्ट इन इंडिया, बहुत बड़ा चैलेंज। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने सीधा उनको या तो चौकीदार चोर है और इस बार वोट चोर गद्दी छोड़, क्या उसका फायदा बीजेपी को होता है? एकदम स्ट्रेट सवाल मैं पूछ रही हूँ। जब आप पर्सनली पीएम को टारगेट करते हैं और चोर चोर जैसे शब्द बोलते हैं, क्या बीजेपी को उसका फायदा हो जाता है? निश्चित तौर पर होता है, निश्चित तौर पर होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता एक अलग स्तर पर है तीसरे टेन्योर में भी उनके, और राहुल गांधी को अभी भी ऑन अगेन ऑफ अगेन पॉलिटिकल लीडर के रूप में देखा जाता है कि वो थोड़े दिन काम करते हैं, फिर विदेश जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर विदेश जाते हैं। आपके विचार बहुत दिलचस्प होंगे। प्रधानमंत्री 365 दिन काम करते हैं। क्या है कि अगर राहुल गांधी को ये मुद्दे उठाने हैं तो पहले तो आपको जो जमीनी संगठन है उसको मजबूत, चुनाव केवल नारे से नहीं जीता जाता। वो पुरानी स्टाइल थी कि चुनाव के पहले एक हफ्ते आ गए, रैली कर दी, आपने अपने हाथ। अब आपको जमीन पर पहले संगठन को मजबूत करिए। अगर आपका संगठन मजबूत हो, फिर जो नारे आपके हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं। एक दूसरा मुद्दा निकालना चाहता हूँ अंजना, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव बीन टू बिहार एवरीवेयर, सब जगह पे जाके आई। आप 10,000 रुपए माइनस कर दीजिए, सोच लीजिएगा कि बहुत ये बड़ा स्कीम फर्क डिक्लेयर ही नहीं की, सोच लीजिए 125 यूनिट बिजली फ्री ही नहीं की होती, तो ये चुनाव आप किस तरीके फिर भी जीतते नीतीश, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं टफ पूछ रहा हूं। ठीक है, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, पूछ रहा हूं। लेकिन वैलिड क्वेश्चन मतलब ये बात मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार को महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देती है, 2005 से उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो सारी चीज ठीक है। 50% पंचायत में सबसे पहले रिजर्वेशन किसने किया? 200 सीटें किसने किया? 200 सीटें। हाँ, मैं मान रही हूँ। आप आइए ना, मौके मुद्दे पर आइए। सबसे पहले 50% आरक्षण किसने किया पंचायत में? नीतीश कुमार ने। 35% आरक्षण पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए किसने किया? नीतीश कुमार ने। शराबबंदी किसने की? नीतीश कुमार ने। किसने साइकिलें? और देखिए, साइकिलें तब दी थी और नया लैंडस्केप बिहार का बोला जाता था कि लड़कियां साइकिल चला रही हैं। गांव की पगडंडियों पर, ऐसे मिट्टी की पगडंडियों पर, मैंने देखा है मिट्टी की पगडंडियों पर ऐसे वो चलाती हैं। आप देखिएगा, अरे ये गिर नहीं रही है क्या, साइकिल चला रही है कंट्रोल से, वेट। अब नया लैंडस्केप है, 2 बकरियां लेकर औरतें घूम रही हैं। उनको लग रहा है वो बच्चा देगी, उसको हम बेचेंगे। हाँ, तो आया। तो आपने 3 चीजें गिनाई, 2010 में उसके लिए आप उनको दिया, 2015 में उनको दिया, 2020 में उनको दिया। बात विश्वसनीयता की है। ठीक है, आपने सरकारी नौकरी कहीं देंगे, 200। आपने कहा हमने 5 लाख नौकरी दी थी 17 महीने में। जनता ने भरोसा नहीं किया। ये माइनस करिए, देखिए नीतीश कुमार, ओके, देखिए इसमें आंकड़ा देना कि कितने 25 सीटें कम होती, 50 सीटें, बहुत मुश्किल है। ठीक। सवाल यह है कि जब वोटर जाता है वो चुनता है 2 लोगों के बीच। वो देखता है एक तरफ है तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। 10,000 वाज अ टॉप अप। जरूर ऐसे कुछ लोग होंगे, 10%, 12% नंबर देना बहुत मुश्किल है, जो कहते हैं हम नहीं जानते किस तरफ जाना है। उनके लिए जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क बढ़ गया। मेरा एंगल इसमें ये है, मेरा एनालिसिस इसमें ये है कि देखिए, मैं कट टू जमुई गया 2-3 जगहों पर, ढाबे में मैंने अपने सारे कैमरामैन, ये अमित हैं, योगी सब थे, मैंने इनको बोला कि तुमको ढाबा का खाना खिलाते हैं। वो रोटी बनती है वहां पर, एक बड़ी अच्छी मिक्स दाल, और फिर आलू का भुजिया मिलता है एकदम गर्म, उसको डीप फ्राई करके देते हैं आलू का भुजिया, और उसके साथ कड़क एकदम। उसको आलू को काट के कच्चे में ही ड्राई कर देते हैं थोड़ा, ताकि वो मचमच ना हो, एकदम क्रिस्प बने। तो वो हम खिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो ढाबे वाले ने लिखा था कि यहाँ पे 15 मिनट से ज्यादा बैठना मना है, सिर्फ चाय के लिए 15 मिनट से ज्यादा बैठना मना है। तो मैंने पूछा कि क्यों लिखे हो? तो बोला सब आ जाते हैं और यहीं पर बैठ के सरकार भी बना देते हैं और यहीं पे वो कर लेते हैं। तो मैं कहा कौन सरकार है? अरे ये आ जाते हैं वही जिनके राज में यहाँ पे मुड़ी काट काट के लटका देते थे। मुड़ी मतलब मुंडी, सिर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। इसको कोई खुल के बोले ना बोले, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वहां पर है जो कि 29 साल से ऊपर का है, जो ये मानता है कि अगर 1995 से 2005 तक, 90 से 2005 तक, 2015 में उन्हीं लोगों ने आरजेडी को वोट क्यों दिया? प्रीति, तुमको ऐसे लोग मिले ना? नीतीश कुमार थे उनके साथ, नीतीश कुमार थे, लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार थे, तभी तो वोट दिया। पता है, लालू यादव नंबर 1 की पार्टी बनी थी ना उसी पे जो अंजना बोल रही है उसी पे एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो द गोस्ट्स ऑफ जंगल राज वाज सो बिग, क्योंकि मैं एक आदमी से मिली, मैंने यही बात की कि अब तो तेजस्वी कह रहे नहीं होगा। एक बहुत चीज बोली, देखिए अगर आलू उगाया है तो प्याज तो नहीं फूलेगा ना, छोटा आलू ही। अभी आपस में ऐसा लड़ने का इनका चलता रहेगा। आप ये खाना देखिए और आप भी अपने लंच में कुछ मिठास भरिए।